नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बिहार एनडीए में अब फूट साफ तौर पर झलक रही है। जी हां, जिस तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच इसका डर खासकर भाजपा को तो बिल्कुल भी नहीं। जी हां, ये पूरा मसला तब उठा जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां सहनी की तरफ से की जा रही थी उस पर पानी फिर गया, उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर गया। उसके बाद इस तरह की चर्चा उनकी तरफ से की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को डर क्यों नहीं। जिस तरीके से विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यह तक कह दिया कि वो एनडीए की बैठक का बहिष्कार करेंगे और इसका बदला आने वाले वक्त में जरूर लेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हमारे संवाददाता से बात करते हुए ये तक कह दिया कि औकात भी हम दिखाएंगे। अब ऐसे में ये बातें जब उनकी तरफ से की जा रही है तो बीजेपी को डर क्यों नहीं सता रहा। उन्हें तो डर सताना चाहिए। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और समझिएगा तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो तैयारियां सहनी की तरफ से की जा रही है, निषाद वोटर्स को अपनी ओर लुभाकर बीजेपी को पछाड़ने की उस कोशिश में सहनी नाकामयाब क्यों साबित होंगे, आपको बताते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। निषाद की राजनीति के बूते मुकेश सहनी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की किस्मत आजमाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों में मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले वो वाराणसी भी गए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर पसारने के लिए मुकेश सहनी लगातार निषाद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने 25 जुलाई को फूलन देवी शहादत दिवस मनाने का भी ऐलान किया। मुकेश सहनी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के 18 शहरों में वो फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करें। जब वो फूलन देवी की प्रतिमा को वाराणसी में स्थापित करने के मकसद से पहुंचे तो स्थानीय प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर तक निकलने नहीं दिया। अगली फ्लाइट से उन्हें कोलकाता रवाना होना पड़ा। मुकेश सहनी के साथ जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा बर्ताव किया है तो वो आग बबूला हो गए। तब से वो लगातार बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे हैं। उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। सोमवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जब बैठक हुई तो इस बैठक का भी मुकेश सहनी ने बहिष्कार कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी ने जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ तल्ख रुख अख्तियार किया है, इसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल मुकेशशील इंसान पार्टी से 4 विधायक चुने गए। इन्हीं में से एक विधायक राजू सिंह ने अब मुकेश सहनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होना एक गलत फैसला था। उस मंच पर मुकेश सहनी अपनी बात रख सकते थे। हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं और हमें लगता है कि एनडीए की बैठक में शामिल जरूर होना चाहिए था। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की भी चर्चा की कि उन्हें गठबंधन से नाराजगी है और कहा कि एनडीए में केवल बीजेपी और जेडीयू की ही बात होती है, वीआईपी की चर्चा तक नहीं होती, जबकि गठबंधन की सरकार है और इन्हीं की वजह से पार्टी भी चल रही है। अब आपको हम समझाते हैं कि आखिर मुकेश सहनी क्यों फंस गए हैं। मुकेश सहनी दरअसल एनडीए और बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में ये भूल बैठे हैं कि बिहार में जो उनके 4 विधायक हैं उनमें से 3 विधायक बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे में मुकेश सहनी बीजेपी को आंख तो दिखा सकते हैं मगर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। मुकेश सहनी की पार्टी के 4 विधायकों में से 3 बीजेपी पृष्ठभूमि के हैं। यही वजह है कि वो बिहार की राजनीति में बीजेपी को आंख तो दिखा सकते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। उन्हें भी इस बात का एहसास हमेशा होगा कि अगर बीजेपी या एनडीए के खिलाफ उन्होंने कोई कदम उठाया तो उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती है। यानी कि एक बड़ी वजह है बीजेपी को डर ना सताने की, क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के 4 विधायक में से 3 बीजेपी के पृष्ठभूमि के हैं, ऐसे में सहनी आंख तो दिखा सकते हैं लेकिन कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते हैं। इस बात को लेकर बीजेपी पूरी तरह से संतुष्ट है और यही वजह है कि बीजेपी को किसी तरह का डर नहीं सता रहा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुकेश सहनी ने 165 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला सुनाया है। देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में आखिर जीत किसकी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज वन नेशन के साथ। नमस्कार।